नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी ईदगाह। यह सच है कि 21वीं सदी का समाज, जहां हमारी वृद्ध आंखें प्रतीक्षा करते करते हमारे हमीद को थक जा रही है, परंतु ईदगाह कहानी का हमीद हमारे आज की पीढ़ी से कहीं अधिक प्रौढ़ है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर सब कुछ अजीब है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईद जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। ईदगाह कहानी का हामिद 5 वर्ष का है। वह बेहद गरीब है, जो अपने दादी के साथ रहता है। दादी अमीना के साथ रहते हुए उसे काफ़ी समय हो गए हैं, क्योंकि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। हमीद ईदगाह पर अपने मित्रों के साथ 3 पैसे लेकर मेला जाता है। उसका बाल मन भी दूसरे बच्चों के जैसा मिठाई और खिलौने लेना तो चाहता है, किंतु उसके पास केवल 3 पैसे हैं। 5 वर्ष का हमीद पूरे दिन भूखे प्यासे रहता है और अपने दादी के हाथों का जलन अनुभव करता है। अंततः वह चिमटा खरीदने का निर्णय लेता है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी प्रेमचंद्र के कहानी कला को स्पर्श पाकर मानो जीवंत हो उठी है। सभी बच्चे अपने अपने पसंद की खिलौने मिठाइयाँ लेते हैं, किंतु हमीद बिरादरी से पृथक है। इसकी ललचाई आंखें खिलौना और मिठाइयाँ देखी तो हैं, परंतु वह अपना हित छोड़कर दादी को याद करता है। गरीबी और अभाव ने जो प्रौढ़ता दी है, इस आधार पर वह चिमटा लेता है। एक गरीब का विद्रोह एक चिमटे के माध्यम से कई संदेश देता है। गरीबी और अभाव का सच अर्थशास्त्र के किसी भी परिभाषा से नहीं समझा जा सकता। कहानी का अंत बहुत कुछ कहते हुए भी बहुत कुछ अनकहे छोड़ जाता है। यह महज एक स्नेह था, सब रस और स्वाद से भरा, जो दादी अमीना के बड़ी बड़ी आंखों से आंसू में बदलकर गिर रहा था।